हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर कुछ टाइम टेबल बता दीजिए, हम कैसे मैनेज करें। तो बच्चों, जो भी बच्चा मई 24 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए बच्चों ये टाइम टेबल है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं यानी ग्रुप 1 ही दे रहे हैं तो टाइम टेबल क्या होने वाला है, और अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपेयर करने वाले हैं तो आपका डेली शेड्यूल कैसा होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप 1 में आपका लॉ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। विद इन अ वीक आपका जो कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो आपकी 2 क्लासेस ही चल रही होंगी। अकाउंट्स की 2 आवर क्लासेस चल रही होंगी और टैक्स की 2.5 आवर क्लास चल रही होगी। यानी टोटल आपका 4.5 घंटा जो है क्लास में जाने वाला है। 4.5 घंटे भाई होमवर्क भी तो मिलेगा इन सब्जेक्ट्स का। अकाउंट्स का होमवर्क अलग मिलेगा, टैक्स का होमवर्क अलग मिलेगा। तो मान लीजिए आपको होमवर्क में अराउंड 2 घंटा तो जाने वाले हैं। यानी क्लास प्लस होमवर्क मिलाकर जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है उसका भाई 6.5 आवर तो पक्का है कि क्लास की वजह से ही जाने वाला है। फिर आता हूं मैं सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका लॉ का सिलेबस खत्म होने वाला है या खत्म हो जाएगा। तो उस केस में अब आपको क्या करना है, लॉ जो है भैया डेली पढ़ना है। डेली मतलब डेली डेली आपको 2 घंटे लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आप लॉ, क्योंकि वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है, डेली नहीं पढ़ेंगे, डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एंड में जाकर दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स और अकाउंट्स, क्योंकि आपको सिलेबस स्टार्ट करे हुए अकाउंट्स और टैक्स का अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। बड़े बड़े सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, और टैक्स तो आपने जीवन में पहली बार पढ़ा है। तो इसके लिए आपको पुराने टॉपिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। टैक्स को 1.5 घंटा दो, अकाउंट्स को 1.5 घंटा दो। सर लेकिन लॉ को हम 2 घंटा दे रहे हैं, टैक्स और अकाउंट को 1.5 घंटा दे रहे हैं, ऐसा क्यों। अरे भाई ऊपर 2-2 घंटा भी तो दे रहे हो इनको। क्लासेस का टाइम, होमवर्क का टाइम यही तो कर रहे हो, है ना। तो यहां पर आपको पुराने टॉपिक्स को बेटा रिवाइज कर लेना है। टैक्स और अकाउंट्स के स्टार्टिंग से स्टार्ट करिएगा, चैप्टर 1 से जैसे पढ़ाया गया था क्लासेस में वैसे ही आप टॉपिक्स को देते चलिएगा। या आप चाहें तो एबीसी एनालिसिस के थ्रू पुराने जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं उनको भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं बच्चों हम उन बच्चों के पास जिन्होंने जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन लिया है और वो उस पर मेहनत करने को तैयार हैं। दैट इज, सर अगर मैं दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर कर रहा हूं तो बेटा तुम्हारी तो क्लासेस ही बहुत ज्यादा चलती हैं। क्यों? अकाउंट्स की तुम्हारी क्लास चल रही है 2 घंटा, टैक्स की तुम्हारी क्लास अभी चल रही है 2 घंटा, एफएमएसएम ऐड हो जाएगा जैसे ही कॉस्टिंग खत्म होगा आपका, एफएमएसएम ऐड हो जाएगा 2 घंटा, उसके बाद आपका ऑडिट ऐड हो जाएगा 2 घंटा। यानी 8 आवर्स तो आपकी क्लासेस में जाने वाले हैं। और फिर इन क्लासेस का होमवर्क, दैट इज 2 घंटा आपका इसका होमवर्क जाने वाला है। तो टोटल आप मान लीजिए 10 आवर्स की तो आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। लेकिन क्योंकि ग्रुप 2 वालों के लिए भी लॉ सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, और ऐसा मत सोचिएगा कि अब मैं लॉ सब्जेक्ट को सीधा उठाऊंगा जब मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस ओवर हो जाएंगी। तो जब आप दोबारा 2-3 महीने बाद सब्जेक्ट को उठाएंगे तो आपको वो अनजाना सा सब्जेक्ट लगेगा। इसीलिए मैंने आपको यहां पर 2 घंटे जैसे ग्रुप 1 को बोला था, आपको 2 घंटे नहीं बोला है। लॉ 1.5 घंटा ही आपको डेली बोला है। और जी हां, ये आपको डेली करना है। हर एक चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए और लॉ को आपको करना पड़ेगा, प्लस अकाउंट्स और टैक्स के जो पुराने चैप्टर्स हैं जो बहुत पहले हुए थे अब आपके दिमाग से निकलने लगे हैं, उसको भी आपको 1 घंटा डेली देकर चलना है। चाहे तो आप टॉपिक वाइज कर सकते हो कि पहले मैं ये वाला अकाउंट्स का टॉपिक खत्म करूंगा, उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद मैं टैक्स का ये वाला टॉपिक उठाऊंगा। तो वो आप कर सकते हो। कुछ टाइम बाद जब आपके अकाउंट्स की क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आप यहां पर अपना सब्सटेंशियल टाइम, ये वाला टाइम यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप ये जो बेसिक प्लानर है ये आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने जो लिख दिया भाई वही फॉलो करना है, नहीं, आपको प्लानर खुद बनाना चाहिए। आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड यू द गाइडेंस कि किस बेसिस पे आप बना सकते हैं। हो सकता है कि आपको लॉ इजी लगता हो, टैक्स डिफिकल्ट लगता हो, तो आप टाइम को इंटर स्विच कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगेगा उस पर मैं शुरू में ज्यादा टाइम दूंगा, कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है। तो थैंक यू बच्चों।